योग के द्वारा हम श्वास की बीमारी, अस्थमा का रोग, ब्रोंकियल अस्थमा, साइनसाइटिस, एलर्जिक प्रॉब्लम्स, एलर्जिक राइनाइटिस, ये दमा की बीमारी, आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ, इन तीन दोषों की ही चिकित्सा है। और ये तीन दोष जब प्रकोपित होते हैं तभी तरह तरह की व्याधियां जन्म लेती हैं। वात रोग शरीर में लगभग 80 प्रकार के हैं, और पित्त रोग शरीर के अंदर, फिर कफ रोग शरीर के अंदर, ये 40 और 20 प्रकार के। मन वात, पित्त और कफ के अंदर ही ऋषियों ने दोषों को विभक्त किया और उन्हीं के फिर अलग अलग नाम से व्याधियां विख्यात हो गई। इन तीन दोषों का समन हो जाए तो शरीर में व्याधि रहे नहीं, और प्राणायाम के द्वारा वात, पित्त, कफ का जितना ठीक से बैलेंस हो सकता उतना किसी दवा से नहीं हो सकता। आज हम आपको अस्थमा, दमा, श्वास का रोग और योग के द्वारा उसकी चिकित्सा, इसके संबंध में परिज्ञान देंगे। सीधे बैठे, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, किसी भी आसन विशेष में दाहिने पैर को उठा करके बाएं पैर के ऊपर रखना और बाएं पैर को उठा करके दाहिने पैर के ऊपर रखना, ये पद्मासन। यदि आप इसमें बैठ सकें तो पद्मासन में बैठ करके प्राणायाम करें, और यदि पद्मासन में आप नहीं बैठ सकते तो सिद्धासन या सुखासन, किसी भी एक आसन विशेष में प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। सबसे पहले हम अब प्राणायाम की प्रक्रियाओं को प्रारंभ करते हैं भस्त्रिका से। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, वायु मुद्रा में, किसी भी मुद्रा विशेष में घुटनों पर, श्वास भीतर गहरा भरेंगे। बाहर छोड़ेंगे। दमा के रोगियों के लिए खास, वो बहुत जोर से नहीं करें। यदि दमा का रोगी प्राणायाम को जोर से करेगा यूं, तो उसकी श्वास की प्रॉब्लम बढ़ सकती। यदि जोर जोर से झटका मार के किया तो श्वास की प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसलिए ध्यान रखें, जिनको अस्थमा है, श्वास की प्रॉब्लम है, वो धीमी गति से प्राणायाम करें। कैसे? लंबा गहरा श्वास यूं फेफड़ों में भरे, यहां बाहर छोड़े, धीरे धीरे श्वासों को यूं भरना, छोड़ देना। लंबा गहरा श्वास लेना। श्वास आज इंसान भरता ही नहीं कर, इसलिए तो बीमार हो गया। यूं भरना और यूं छोड़ देना। साधारण जो हम श्वास भरते हैं उससे हमारे फेफड़े पूरे स्वस्थ नहीं हो पाते। हमारे लंग में पूरा श्वास जा ही नहीं पाता साधारण ब्रीदिंग से, नॉर्मल ब्रीदिंग से। इसलिए श्वास भीतर गहरा भरना, यूं भरना और यूं बाहर छोड़ना। ये भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत आदि समस्त प्राणायाम हम करेंगे। इनसे अस्थमा तो ठीक होगा ही, और साथ में आपको कोई दूसरी भी प्रॉब्लम है, माना कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस बहुत रहता है, डिप्रेशन है आपको,
नींद नहीं आती है, या और भी दूसरा कोई भी रोग है, आपकी सारी व्याधियां इन्हीं प्राणायामों के अभ्यास से मिटेंगी। परंतु आपको, क्योंकि यदि अस्थमा है तो अस्थमा के ऊपर आप ज्यादा अपने आप को कंसंट्रेट करना, मन श्वास भीतर गहरा भरते हुए मन में विचार करना, मेरे फेफड़े स्वस्थ हो रहे हैं, मेरे फेफड़ों में शुद्ध प्राण का संचरण हो रहा है, और जो भी भीतर विकार है सब दूर हो रहा है। जिनको लंग फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम होती है उनको भी हमने अच्छा किया। जो ऑक्सीजन पर थे पेशेंट, जो हर समय मशीन पर रहते थे, उनको भी हमने देखा कि वो प्राणायाम के करने से स्वस्थ हो गए। ऐसा होगा, थोड़ा वक्त लगेगा। बस यदि श्वास भीतर पूरा भर नहीं पाते तो धीरे धीरे अभ्यास से पूरा भरने लगेंगे, और कुछ आप अपने आसपास की प्रकृति से, कुछ घरेलू उपचारों से, कुछ आयुर्वेद की औषधियों से प्रारंभ में मदद ले सकते हैं यदि बहुत ज्यादा अस्थमा बढ़ा हुआ है तो। योग यात्रा में अब तक आपने देखा भस्त्रिका से अस्थमा में लाभ। योग यात्रा में आगे है कपालभाति से फेफड़े रखें स्वस्थ। यदि जोर जोर से झटका मार के किया तो श्वास की प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसलिए ध्यान रखें, जिनको अस्थमा है, श्वास की प्रॉब्लम है, वो धीमी गति से प्राणायाम करें। कैसे? लंबा गहरा श्वास यूं फेफड़ों में भरे, कपालभाति प्राणायाम, श्वासों को बाहर छोड़ना। श्वासों को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया कपालभाति प्राणायाम। इसको पहले दिन आप करते हैं तो 30 ही बार कर पाते हैं। एक बार में 30 बार, माने आप 30 बार करेंगे तो शायद थक जाएंगे। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा तो 1 मिनट में आप 60 बार कर पाएंगे। और आप फिर 1 मिनट लगातार करके रुक जाएं। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाए फिर वैसे वैसे इसका टाइमिंग आप बढ़ाते जाएं। ये कपालभाति प्राणायाम अस्थमा के रोगियों को 5 मिनट से प्रारंभ करके 15 मिनट तक करना है। अस्थमा मिटेगा, श्वास का रोग मिटेगा, ये दमा, अस्थमा पूरी तरह से 100% क्योर होगा। लेकिन जितनी देर हम जिस प्राणायाम को करने के लिए बोल रहे हैं उतनी ही देर उस प्राणायाम को करना है। इस तरह से श्वासों को बाहर छोड़ते हुए ये कपालभाति प्राणायाम आपको करना है अस्थमा के लिए 15 मिनट। टोटल प्राणायाम आपको करना है लगभग 45 मिनट। भस्त्रिका लगभग 5 मिनट, कपालभाति लगभग 15 मिनट, बाह्य प्राणायाम यदि हो सके तो 3 से 5 बार कर लेना, ना हो तो अग्निसार ही कर लेना उसकी जगह। फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम लगभग 15 मिनट, फिर भ्रामरी, उद्गीत और श्वासों पर ओम का ध्यान। ये प्राणायाम भी आप लगभग 3-3 मिनट कर लेना, तो लगभग 45 मिनट लगेंगे आपको प्राणायाम करने में। और यदि आप अस्थमा के पेशेंट हैं तो बीच में विश्राम भी करना पड़ेगा। तो 45 मिनट का सीधा सा अर्थ है
जितनी देर आपने प्राणायाम किया, कम से कम से आधी समय तो आपको विश्राम करना पड़ेगा। तो लगभग 1.5 घंटा लगेगा आपको प्रारंभ में, और टोटल योगी के एक्सरसाइज करने में लगभग 2 घंटे लग जाएंगे। लेकिन अभ्यस्त होने के बाद लगभग 1 घंटा आपको प्रतिदिन लगाना होगा प्राणायाम में। तो फिर अस्थमा आपको नहीं रहेगा। ये कपालभाति, श्वासों को बाहर छोड़ना, श्वासों को बाहर छोड़ें, और श्वासों को बाहर छोड़ने से फेफड़ों की अपने आप एक एक्सरसाइज होती है, और जो संचित कफ आदि दोष होते हैं वो अपने आप बाहर निकल जाते हैं। नाक की हड्डी बढ़ी हुई अपने आप ठीक हो जाएगी, ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा आपको। योग यात्रा में अब तक आपने देखा कपालभाति से अस्थमा में आराम। योग यात्रा में आगे है योग गुरु के समाधान। श्वासों को बाहर छोड़ें, और श्वासों को बाहर छोड़ने से फेफड़ों की अपने आप एक एक्सरसाइज होती है, और जो संचित कफ आदि दोष होते हैं वो अपने आप बाहर निकल जाते हैं। नाक की हड्डी बढ़ी हुई अपने आप ठीक हो जाएगी, ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा आपको। जब कफ रोग बढ़ता है तो कफ का प्रभाव पूरे शरीर पर भी पड़ता है। शरीर भी बहुत से लोगों का या तो बहुत स्थूल होने लगता है या बहुत कृशकाय हो जाते हैं, और इसका जो प्रभाव है कफ का वो हमारे मुख्य रूप से फेफड़ों पर पड़ता है, गले पर पड़ता है, यहाँ माथे पर पड़ता है, फिर कानों पर भी पड़ने लगता है। तो प्राणायाम के करने से ये इस कफ के कारण से होने वाले जो प्रभाव हैं शरीर पर, इनसे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपको बहुत ज्यादा अस्थमा है, श्वास लेने में और छोड़ने में दिक्कत आ रही, तो बहुत धीरे करें। इस तरह से यूं नहीं करना, शरीर नहीं हिलाना, और अंदर नहीं भरना, बाहर छोड़ना है। बहुत तेजी से यूं नहीं करना। आकाश बंसल का प्रश्न है, स्वामी जी मेरी उम्र 20 साल है, मेरा वजन 57 किलो और लंबाई 5 फीट 8 इंच है, और मायोपिया की बीमारी है। कृपया योग द्वारा कोई समाधान बताएं, साथ लंबाई बढ़ाने के लिए कोई आसन भी बताएं। मायोपिया के लिए तो समाधान 7 प्राणायाम है बेटा। 5 मिनट भस्त्रिका, 15 मिनट कपालभाति, अनुलोम विलोम 20 से 25 मिनट करना थोड़ा, भ्रामरी गीत 5 से 11 बार। और लंबाई बढ़ाने के लिए 5 आसन है खास। पश्चिम तानासन बैठ करके, और लेट करके सर्वांग आसन, हलासन और चक्रासन, और खड़े होकर के ताड़ासन। ये एक एक आसन 1 से 2 मिनट अर्थात 5 से 10 मिनट आसन, और प्राणायाम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। एक बार करना प्रारंभ कीजिए। थोड़ा रोग आपका क्रिटिकल है, लेकिन लंबे समय तक अभ्यास करने से आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। योग यात्रा में आज आपने देखा प्राणायाम से अस्थमा में आराम।